हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में लट लकार वर्तमान काल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि लट लकार क्या होता है, आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। तो एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। लट लकार का उपयोग इस समय होने वाले कार्य को बताने के लिए होता है, यानी जो कार्य अभी हो रहा है प्रेजेंट में, उसके लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, बालकः पठति। मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ, अहम लिखामि। अब हम इसके एक बार धातु रूप भी वापस देख लेते हैं। पट धातु रूप, इसमें 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वह वे के लिए प्रयोग में किया जाता है, मध्यम पुरुष तुम में के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष मैं और हम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह है पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठावः पठामः। अब हम गम धातु रूप देखते हैं। गम यानी गच्छति, जाना के अर्थ में गम धातु रूप का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। गच्छति गच्छथ गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः। इसी तरह लिख धातु यानी लिखना। लिखती लिखत लिखन्ति, लिखसी लिखत लिखत, लिखामि लिखावह लिखामः। तो ये तो हमने एक बार रिवाइज कर लिया कि लट लकार क्या होता है और इसमें धातु रूप कैसे बनते हैं। अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरे। पहला है अहम पुस्तकम खाली जगह, और अब हमें आगे दिया गया है पट, यानी हमें यहाँ पे पट धातु लगानी है। अब पट धातु लगानी है, पट धातु का कौन सा रूप लगाना है और कौन सा वचन लगाना है, यह अब हमें देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं अहम। अहम यानी मैं। अब जो मैं है वो कौन से पुरुष में आता है? अभी हमने देखा था मैं आता है उत्तम पुरुष में, तो यहाँ पे पट धातु का उत्तम पुरुष लगेगा। अब उत्तम पुरुष में भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसमें कौन सा वचन लगेगा? अब ये जो अहम है यानी मैं, और मैं अकेला है, तो यहाँ पे एक वचन लगेगा। तो अब यहाँ पे पट धातु उत्तम पुरुष एक वचन। अब पट धातु उत्तम पुरुष एक वचन क्या होता है? पठामी। तो यहाँ लगेगा पठामी, तो इसका हो जाएगा अहम पठामी। अब अगला क्वेश्चन है बालकौ विद्यालयम खाली जगह। अब यहाँ पे आगे कोष्टक में दिया हुआ है गम। अब हमें यहाँ पे गम धातु रूप लगानी है। अब गम धातु रूप जो होती है वो गच्छ के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है? गच्छ के रूप में। अब यहाँ पे गम धातु रूप का कौन सा वचन और कौन सा पुरुष लगेगा, ये हमें कर्ता के हिसाब से पता चलता है। अब इसके अंदर कर्ता कौन है? बालक, बालकौ। जो बालक है वह कर्ता है। अब जो बालक है वो क्या है? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है? तो जो बालक है वो है प्रथम पुरुष। क्या है? प्रथम पुरुष। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बालक प्रथम पुरुष है। अब हमें ये देखना है कि इसमें वचन कौन सा है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो ये अब हम देखेंगे कि इसमें देखो बालकौ यानी 2 बालक, यहाँ पे 2 बालक है, तो यहाँ पे लगेगा द्विवचन। तो अब यहाँ पे गम धातु प्रथम पुरुष द्विवचन। अब गम धातु का प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या होता है? गच्छति गच्छथ। क्या होता है? गच्छत। तो यहाँ पे लगेगा बालको विद्यालयम गच्छत। अब हमारा अगला सेंटेंस है वयम कथा खाली जगह। अब यहाँ पे आगे दिया गया है श्रु यानी सुनना। अब हमें यहाँ पे श्रु धातु रूप लगानी है। अब हम वापस देखेंगे ये कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता। अब इसमें कर्ता कौन है? इसमें कर्ता है वयम। अब जो वयम है उसका पुरुष कौन सा है? अब वयम का पुरुष है उत्तम पुरुष। वयम यानी हम, तो जहाँ पे मैं और हम आता है वहाँ पे उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष लगेगा। अब यहाँ पे एक वचन लगेगा, द्विवचन लगेगा या बहुवचन लगेगा? तो यहाँ पे वयम है, वयम यानी हम, तो यहाँ पे बहुवचन लगेगा। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष का बहुवचन लगेगा। तो श्रु धातु उत्तम पुरुष बहुवचन होगा शृणुमः। तो वयम कथा शृणुमः। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है त्वम गृहम खाली जगह। अब यहाँ पे गम लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे गम धातु रूप लगेगा। अब जो गम धातु रूप है वो किस में चलता है? गच्छ के रूप में चलता है। अब यहाँ पे गच्छ के रूप में देखते हैं त्वम। अब जो त्वम है उसके अंदर पुरुष कौन सा लगता है? त्वम यानी तुम। तुम के लिए पुरुष लगेगा मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष लगेगा?
मध्यम पुरुष। अब यहाँ पे तुम अकेला है तो मध्यम पुरुष एक वचन, तो गम धातु मध्यम पुरुष एक वचन। तो गम गच्छ में चलता है तो गच्छ का मध्यम पुरुष एक वचन होगा गच्छसि। तो यहाँ पे बनेगा त्वम गृहम गच्छसि। अब हमारा अगला सेंटेंस है सह पत्रम खाली जगह लिख। अब यहाँ पे हमें लिख धातु रूप का प्रयोग करना है। लिख यानी लिखना। तो स है तो ये जो स है यानी वह के लिए कौन से पुरुष का प्रयोग किया जाता है? वह के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है और वह जो है वह एक वचन है। तो अब हमें लिख धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखना है। तो लिट धातु लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है? लिखती। क्या होता है? लिखती। तो यहाँ पे बन जाएगा सह पत्रम लिखती, वह पत्र लिखता है। अब हम इसका एक बार वापस फटाफट आंसर देख लेते हैं। अहम पुस्तकम पठामि, बालकौ विद्यालयं गच्छतः, वयं कथा शृणुमः, त्वं गृहं गच्छसि, सह पत्रम लिखति। अब हमारा अगला प्रश्न है धातु को लट लकार में रूपांतरित करें। हमें नीचे धातु दी गई है, हमें उसका लट लकार बनाना है। तो कौन कौन सी धातुएं दी गई है? सबसे पहली है पठ धातु, दूसरी है खाद यानी खाना खाना, खाद धातु, तीसरी है क्र यानी करना, क्र धातु, चौथी है नी यानी ले जाना, नी धातु, और पांचवी है वंद यानी नमस्कार करना यानी वंद धातु। अब हम देखते हैं इसको लट लकार के रूप में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पट धातु का। अब पट धातु का लट लकार क्या होता है? पठ कोई भी पुरुष स्वीकार्य, मतलब इस पठती पठसी पठामी। अब नीचे लिखा गया है कोई भी पुरुष स्वीकार्य है, यानी हमें लट लकार के कोई भी पुरुष के लिखना है। तो हमने लिख दिया पठती पठसी पठामी। इसकी जगह आप लिख सकते हो पूरा धातु रूप भी लिख सकते हो, जैसे पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम, ये भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है खाद धातु। खाद धातु लट लकार वो भी सेम ही होगा, ती तंती सी थ आमी आवाम, जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं उससे आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अब खा धातु उसमें क्या हो जाएगा? खादसी खादामी। क्र धातु कुरुत कुर्वंती करोमी। नी धातु यानी नयति या फिर हो जाएगा नयसी नयामी। वंद धातु अब इसमें थोड़ा चेंज है क्योंकि ये आत्मेनपदी है, तो वंद धातु का हो जाएगा वंदते या फिर वंदे वंदते वंदामहे। तो ये तो हो गया हमारा धातु रूप में परिवर्तित करना। अब हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत में लिखे यानी यूज लट लकार। अब हमें नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको हमें संस्कृत में लिखना है। तो अब सबसे पहला सेंटेंस है मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ। नेक्स्ट वे पढ़ते हैं। नेक्स्ट तुम लिखते हो। नेक्स्ट हम जाते हैं। और नेक्स्ट है वह पानी पीता है। अब हमें ये 5 सेंटेंस दिए गए हैं, अब हमें इनको संस्कृत में लिखना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ। अब हमें इसे संस्कृत में बनाना है। तो संस्कृत में सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्ता। अब इसके अंदर कर्ता कौन है? कौन खेल रहा है? मैं। तो अब इसके अंदर कर्ता हुई मैं, तो मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम। क्या कहते हैं? अहम। अब है खेलती हूँ। अब खेलती हूँ के अंदर कौन सी धातु लगेगी? खेलती हूँ के अंदर लगेगी, खेलती हूँ के लिए क्रीड़ा धातु प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु की प्रयोग की जाती है? क्रीड़ा धातु। क्रीड़ा यानी खेलना, तो संस्कृत में खेलना के लिए क्रीड़ा धातु प्रयोग होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि क्रीड़ा धातु का प्रयोग होगा। अब इसके अंदर कौन सा पुरुष लगेगा और कौन सा वचन लगेगा, ये अब हमें देखना है। तो अब सबसे पहले देखेंगे इसमें कर्ता कौन है। अब इसके अंदर कर्ता है मैं यानी अहम। तो मैं के लिए कौन सा पुरुष का प्रयोग किया जाता है? मैं के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अब जो मैं है वह एक है, एक वचन है, तो यहाँ पे क्रीड़ा धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन लगेगा, यानी अहम क्रीडामी। क्या लगेगा? अहम क्रीडामी। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वे पढ़ते हैं। अब वे को संस्कृत में क्या कहते हैं? ते। क्या कहते हैं? ते। ये जो है वे वो तत्शब्द रूप सर्वनाम शब्द रूप है, तत्शब्द रूप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पे लगेगा वे पढ़ते हैं। ते पढ़ते हैं यानी बहुत सारे हैं,
अब वे के लिए कौन से पुरुष का प्रयोग किया जाता है? वे के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अब बहुत सारे हैं तो प्रथम पुरुष बहुवचन, तो पठ धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, तो क्या होता है उसका प्रथम पुरुष बहुवचन? उसका प्रथम पुरुष बहुवचन होता है पठन्ति, तो वे पढ़ते हैं, ते पठन्ति। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम लिखते हो। अब क्या आया है? तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वम। क्या कहते हैं? त्वम। अब लिखते हो, अब त्वम के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, त्वम के लिए कौन से पुरुष का प्रयोग किया जाता है? त्वम के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। कौन से पुरुष का प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुष। अब त्वम यानी तुम एक वचन हो, तो यहाँ पे लिख धातु मध्यम पुरुष एक वचन लगेगा। अब लिख धातु मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है? लिख धातु मध्यम पुरुष एक वचन होता है लिखसी। क्या होता है? लिखसी। तो तुम लिखते हो, त्वम लिखसी। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हम जाते हैं। अब हम को संस्कृत में क्या कहते हैं? वयम। अब जाते हैं, अब हमने इतनी बार देख लिया, जाते हैं के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? जाते हैं के लिए गम धातु का प्रयोग किया जाता है, और जो गम धातु है वो गच्छ के रूप में चलता है। कौन से रूप में चलता है? गच्छ के रूप में चलता है। तो हम जाते हैं, वयम। अब इसके लिए उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम गच्छामः, हम जाते हैं। अब नेक्स्ट है वह पानी पीता है। क्या है? वह पानी पीता है। अब वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? वह को संस्कृत में कहते हैं सह। क्या कहते हैं? स। पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? पानी को संस्कृत में कहते हैं जलम। क्या कहते हैं? जलम। अब जो पीता है उसके लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए पिप धातु का प्रयोग किया जाता है। अब वह है, अब वह के लिए हम कौन से पुरुष का प्रयोग करेंगे? वह के लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। अब वह है वो एक सिंगुलर है, एक वचन, तो हम प्रथम पुरुष पिप धातु प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या होता है? पिबती। क्या होता है? पिबती। तो इसका वाक्य बनेगा सह जलम पिबती, वह पानी पीता है। तो ये तो हुए हमारे लट लकार में सेंटेंस बनाना। अब हम हमारे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हमारा अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनें। क्या है? सही विकल्प चुनें। अब सही विकल्प चुनें में हमारा पहला प्रश्न है दे गो का सही संस्कृत रूप कौन सा है? दे गो यानी वे जाते हैं। वे जाते हैं में संस्कृत का रूप कौन सा है? अब वे है। अब वे के लिए हम कौन सा पुरुष का प्रयोग करेंगे? वे के लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। अब वे एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। और अब है जाते हैं यानी जाना। अब जाना के लिए हम गम धातु का प्रयोग करेंगे, तो गम धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। अब हमें पता है जो गम धातु है वो गच्छ के रूप में चलती है, तो गम धातु प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा गच्छन्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। अब हमारा अगला प्रश्न है पठसी का अर्थ है। अब हम देखते हैं ये पठसी क्या है। अब पठसी यानी पठ धातु है। अब सी आया है तो मध्यम पुरुष। अब एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है? तो हम देखते हैं कि मध्यम पुरुष के अंदर क्या लगता है? सी थ थ। अब सी एक वचन है तो पठसी, तो अब हमें पता चल गया यह है मध्यम पुरुष एक वचन। अब मध्यम पुरुष किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुष तुम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पठसी यानी तुम पढ़ते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तुम पढ़ते हो। अब अगला है लिखामह किसके लिए प्रयोग होता है? अब जो लिखामह है वो लिख धातु है। अब लिखामह, अब हम लिख धातु देखते हैं। लिखती लिखत लिखंती, लिखसी लिखत लिखत, लिखामी लिखाव लिखामह। तो ये आया है उत्तम पुरुष बहुवचन। क्या आया है? उत्तम पुरुष बहुवचन। अब उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है? उत्तम पुरुष प्रयोग होता है मैं और हम के लिए। तो ये बहुवचन है, तो यहाँ पे आएगा हम, तो इसका आंसर होगा बी, हम। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है संस्कृत में अनुवाद करें। अब हमें नीचे वापस कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। अब सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस कौन कौन से है। पहला सेंटेंस है लड़का चलता है। नेक्स्ट हम फल खाते हैं। नेक्स्ट तुम पानी पीते हो। नेक्स्ट वे खेलते हैं। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ। अब हमें ये 5 सेंटेंस दिए गए हैं, अब हमें इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इनका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है
लड़का चलता है। अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं लड़का। लड़का को संस्कृत में क्या कहते हैं? बालक। क्या कहते हैं? बालक। तो अब लड़का बालकः, यानी बालक शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन, बालकः चलता है। अब इसके अंदर चल धातु प्रयोग होगा। कौन सी धातु प्रयोग होगी? चल धातु। अब बालक है उसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, और बालक एक है तो प्रथम पुरुष एक वचन। तो अब चल धातु प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है? चल धातु प्रथम पुरुष एक वचन होगा चलती। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकः चलती। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हम फल खाते हैं। अब इसके अंदर है हम को संस्कृत में क्या कहते हैं? वयम। फल को लिख देंगे हम फलम। खाते हैं। अब खाते हैं के लिए खा धातु रूप का प्रयोग किया जाता है। अब खा धातु रूप में वयम आया हुआ है तो उत्तम पुरुष लगेगा, और हम एक से ज्यादा हैं, बहुवचन है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन लगेगा। तो खा धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। तो अब खा धातु उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा? खादामः। क्या होगा? खादामः। तो इसका वाक्य बनेगा वयम फलम खादामः। हम फल खाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, तुम पानी पीते हो। तुम। अब तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्वम। अब त्वम के लिए कौन से पुरुष का प्रयोग किया जाता है? त्वम के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, और तुम एक है तो एक वचन। और पीते हो के लिए पिप धातु, यानी पिप धातु मध्यम पुरुष एक वचन। अब पिप धातु मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है? पिबसी। क्या होता है? पिबसी। तो त्वम जलम पिबसी, इसका क्या सेंटेंस बनेगा? त्वम जलम पिबसी, तुम पानी पीते हो। अब हमारा नेक्स्ट है, वे खेलते हैं। अब वे को संस्कृत में क्या कहते हैं? ते। अब खेलते हैं के लिए क्रीड़ा धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रीड़ा धातु का। अब वे के अंदर प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्रथम पुरुष का। तो प्रथम पुरुष बहुवचन, तो ते क्रीडंती, वे खेलते हैं। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ। अब इसका संस्कृत में क्या सेंटेंस बनेगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं। अब मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में लंग लकार का प्रयोग बताऊंगी, लंग लकार का अर्थ बताऊंगी कि लंग लकार किसे कहते हैं। लंग लकार यानी भूतकाल। भूतकाल, संस्कृत में भूतकाल क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर धातु रूप कैसे बनती है, ये सब मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।